करेंगे। सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा है ना आप लोगों का, यहाँ हो रहा है कि सर यहाँ पर जो घात 2 लगा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर 2 ये है, 2 है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आप लोगों को 100% आज बहुपद सिखा कर रहेंगे। अगर नहीं सीखा तो इस वीडियो में आना, डिसलाइक मार देना। 100% मैं आप लोगों को बेसिक तरीके से समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। इस वीडियो में बने रहना। ये जो क्वेश्चन है इसका मान दे के रखा है ये, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि पहला नंबर क्वेश्चन में बोला है कि x बराबर 0, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है x बराबर -1। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है x बराबर 2। अब ये तीनों क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर px पहले लिख देते हैं, ठीक है। हम लोग का px क्या है, 5x - 4x² + 3, समझे। इस तरह लिख देना है। आप यहाँ पर जो px का मान है, तो px का मान क्या है, यहाँ पर 0 है। आप यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो जो 2 x है यहाँ पर, तो दोनों x में हम क्या बैठाएंगे, ये जो मान देकर रखा है, x का मान 0 देकर रखा है वही बैठाएंगे। तो बराबर 5। अब यहाँ पर देखना x है तो हम 0 - 4, x है तो 0² + 3 बैठा दिया। बिल्कुल इसी तरह बैठाना, ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखना, इस यहाँ पर क्या करने के लिए बोल रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए बोला। देखो ये जो होता है ना ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो इसके साथ इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। मतलब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब 0 आया क्यों, समझे। देखना कोई भी संख्या रहे, जैसे 8, 9, 10, 500, 10,000, 20,000, 1 लाख, 1 करोड़, जितना भी रहे, अगर शून्य से 0 गुना होता है, ठीक है, शून्य से क्या होता है, गुना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि शून्य से कोई भी संख्या को अगर गुना मारते हैं ना तो वो 0 ही होता है। तो 0 आ गया, समझ में आ गया कि 0 के साथ 5 का गुना आया तो 0 आ गया। अब यहाँ पर माइनस बैठा दिए। आप सोच रहे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखना, ये जो 0 है ना, तो 2 को 0 है। क्यों 2 को 0 है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। अगर यहाँ पर अगर स्क्वायर क्यों रहता तो यहाँ पर 3 को 0 होता, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो 2 को 0 है। तो 2 को 0 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस 0 को हम 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस के प्लस, 3 का 3, समझ में आया क्या हुआ, कैसा आया। आप यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखो कोई चीज़ नहीं है ना, तो प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है ना। ये माइनस का 0, ये प्लस का 0, प्लस माइनस में जब भी रहेगा तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3। अब यहाँ पर लिखना है आपको अतः, ठीक है, लिखना है आपको अतः बहुपद, ठीक है, लिखना है अतः बहुपद का मान क्या है, बहुपद का मान क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। हो गया, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। 5x - 4x² - 3। आप यहाँ पर बाबू क्या करना है, px का मान क्या बैठा ना, -1, ठीक है, px का मान -1। 5 आप यहाँ देखेंगे px का मान क्या बैठाएंगे, -1 - 4, फिर यहाँ पर x है -1² + 3 हो गया। अब यहाँ पर करना है दोस्तों, यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, जब हम 5 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5। आप यहाँ पर ध्यान से देखना कि यहाँ पर सर, यहाँ पर -1 का ऊपर स्क्वायर लगा है, तो कैसे बनाएंगे। तो देखो बाबू, -1 मल्टीप्लाई -1, यहाँ पर 2 गो है ना, स्क्वायर लगा है मतलब 2 गो है, एक -1। यहाँ पर देखना, जब भी -1 को -1 से गुना मारते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 1 आ जाता है। प्लस का 1 के साथ इसके साथ फिर मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम प्लस का 1 और माइनस का 4 के साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। प्लस का ये बचा है, प्लस का 3 बैठा दिए, ठीक है। आप यहाँ पर देखना ध्यान से, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ठीक है। तो दोनों माइनस का है तो 9 हो जाएगा, माइनस का 9। आप यहाँ पर प्लस का 3, ठीक है।
अब जब भी हम माइनस का 9 से प्लस का 3 को क्या कर देंगे, घटाएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 6। मतलब 9 रुपया आपका दुकान में धार है और 3 रुपया जाके जमा दे दिए, तभी दुकान में कितना रुपया उधार रह जाएगा, माइनस का 6 रुपया। ठीक है, अब फिर इसी तरह सेम यही वाला लिख देना, अतः बहुपद का मान है, लिख देना है इस तरह, छोटा करके लिखते हैं, अतः बहुपद का मान कितना है, -6 है। समझ गए, समझ गए, यह हो गया आंसर आपका। अब देखना तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। आप यहाँ पर px का मान क्या बोला है बाबू, px का मान 2 बोला है, यहाँ पर 2 बोला है px का मान, तो हम जहाँ x है वहाँ पर बैठा देंगे। 5x का जगह में 2 - 4x का जगह में 2 स्क्वायर प्लस 3। समझ में आ रहा है ना कैसे बैठाना, बिल्कुल सेम इसी तरह बैठाना है आपको। आप यहाँ पर देखना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 5 के 5, 5 दूना 10। आप यहाँ पर देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा है ना आप लोगों का, यहाँ हो रहा है कि सर यहाँ पर जो घात 2 लगा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर 2 गो ये है, 2 है, मतलब जो घात है ना, अगर घात 3 रहेगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 3 को 2 आ जाएगा गुना में। तो यहाँ पर देखो 2 का 2, 2 दूना 4, ठीक है, 4 आ गया। अब यह प्लस का 4, प्लस का 4 के साथ अगर माइनस का 4 को गुना मारेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस का 3। अब देखो बाबू क्या करना है, यहाँ पर आपको देखो ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 10 है, तो जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, प्लस का 13 माइनस 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है क्या करना है आपको, देखो 16 रुपया आपका दुकान में धार है, उधार, ठीक है, उधार 13 रुपया जाके दे दिए, तो कितना रुपया रह जाएगा बाबू, माइनस का 3 रुपया। ठीक है, माइनस का 3 रुपया। फिर यहाँ पर हमको लिख देना है अतः, ठीक है, अतः बहुपद का मान कितना है, -3 है ना। हो गया ना, बन गया ना, कितना इजी तरीका से बन गया। इसी तरह अगर आप बेसिक क्लास देखना चाहते हो ना, एकदम बेसिक सीखना चाहते हो ना, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।